हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। 83 देखकर मजा आ गया। सच में इस फिल्म का असली लुत्फ थिएटर जाकर देखने में ही है। 1983 की वर्ल्ड कप जीत हमारे देश में एक उत्सव मानी जाती है और कबीर खान की फिल्म भी उसे एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन के तौर पर ही क्रिएट करती है। हर वो मोमेंट जो 83 के वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, उसे कबीर खान ने बेहतरीन अंदाज में रिक्रिएट किया है। फिर चाहे वो फाइनल मैच में कपिल देव द्वारा विव रिचर्ड्स का असंभव कैच लेना हो या फिर जिम्बाब्वे के विरुद्ध कपिल देव का ही 175 रनों की महान पारी हो, जिसकी कोई भी वीडियो फुटेज मौजूद नहीं है। 83 देखते हुए आपको लगेगा नहीं कि आप फिल्म देख रहे हैं, लगेगा जैसे खुद बतौर दर्शक 83 के वर्ल्ड कप में शरीक हो रहे हैं। इतनी डिटेलिंग और रोमांच कबीर खान अपनी फिल्म में लेकर आए हैं। 83 का वर्ल्ड कप इसलिए भी खास था क्योंकि उसमें गेंद और बल्ले के बीच की अभूतपूर्व टक्कर देखने को मिली थी। आज की तरह नहीं, जिसमें क्रिकेट इतना व्यावसायिक हो गया है कि सिर्फ बल्ले और बल्ले के बीच का गेम बचा है और दर्शकों के लिए भी सिर्फ चौके छक्के देखना ही असली क्रिकेट हो गया है। वो दौर कुछ और था जब क्रिकेट बैट और बॉल के बीच की कड़ी टक्कर का खेल हुआ करता था और कबीर खान 83 में इसी टक्कर को बेहतरीन अंदाज में पर्दे पर जीवंत कर देते हैं। पूरी फिल्म सिर्फ मैचों की एक लंबी लड़ी है जिसमें एक के बाद एक 83 वर्ल्ड कप के सारे महत्वपूर्ण मैच दिखाए जाते हैं और इन्हीं मैचों के दौरान खिलाड़ियों का खेल और संघर्ष फिल्म की जान बनते हैं। यानी कि फिल्म में फिजिकल एक्टिंग ज्यादा है और केवल संवादों के माध्यम से खुद को आसानी से व्यक्त करने के मौके गिने चुने हैं। इस मुश्किल काम में सभी कलाकार खरे उतरते हैं और हमेशा यही लगता है कि असली क्रिकेट खिलाड़ी ही मैच खेल रहे हैं। रणवीर सिंह ने तो जैसे खुद को कपिल देव की कार्बन कॉपी ही बना लिया है, ठीक उनकी ही तरह बॉलिंग और बैटिंग का एक्शन आत्मसात किया है और उनकी ही तरह बोलने और हाथों के उपयोग को भी अपनी एक्टिंग का हिस्सा बनाया है। फिल्म की राइटिंग की भी तारीफ करनी होगी कि लेखकीय टीम ने रणवीर के कैरेक्टर को लाउड या लार्जर देन लाइफ आवरण देने की जगह एक अंडरडॉग टीम का हिस्सा बनाया है और कपिल देव की ही तरह ऐसा सॉफ्ट स्पोकन भी बनाया है जो बड़े बड़े तालीमार डायलॉग मारने की जगह मैदान पर ही हर सवाल का खेलकर जवाब देता है। रणवीर सिंह के सटल अभिनय की यही खूबसूरती है कि उनकी फिजिकल एक्टिंग और इंटेंस क्वाइट मोमेंट्स इस फिल्म में सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं। 83 एक और फिल्म है जो ये बात साबित कर देती है कि रणवीर सिंह अपनी पीढ़ी के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एक्टरों में से एक दुर्लभ एक्टर हैं। बाकी उनके अलावा भी हर कलाकार का काम शानदार ही है। पंकज त्रिपाठी चिरपरिचित अंदाज में अपने कैरेक्टर को मनोरंजक और फनी बनाते हैं। श्रीकांत बने जीवा बहुत ही शानदार काम करते हैं और लगता है जैसे हम रियल लाइफ वाले जिंदा दिल श्रीकांत को ही पर्दे पर देख रहे हों। साकिब सलीम सलीके से मोहिंदर अमरनाथ बनते हैं और अमरनाथ और कपिल देव के बीच के कुछ खूबसूरत पलों में उनका काम निखर कर सामने आता है। ताहिर राज भसीन सुनील गावस्कर बनकर किरदार को सीनियर वाली डिग्निटी शऊर से देते हैं और जतिन सरना भी यशपाल शर्मा बनकर एकदम मजेदार अभिनय करते हैं। कहने का मतलब है कि 83 वर्ल्ड कप में खेले आखिरी 11 खिलाड़ियों को ये फिल्म मुकम्मल कैरेक्टर आर्क देती है और अंतिम 11 के किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसा नहीं लगता कि उन्हें साइडलाइन किया गया है। ये इस फिल्म की राइटिंग की एक और बड़ी कामयाबी है कि वो सिर्फ कपिल देव पर फोकस न करके 83 वर्ल्ड कप जीत का श्रेय सभी खिलाड़ियों को देती है। इतनी तारीफों के बाद अब कुछ बातें बहुत तारीफ बटोर रही इस फिल्म की कुछ कमियों पर भी कर लेते हैं। एक कमी ये कि फिल्म बेतहाशा लाउड बैकग्राउंड स्कोर इस्तेमाल करती है जो कि इंटरवल के बाद तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा भी नहीं है कि तरीका काम नहीं करता, कई दृश्यों का रोमांच कई गुना बढ़ा भी देता है, लेकिन इस लाउड बैकग्राउंड स्कोर की अति करने से जरूर बचा जा सकता था। दूसरी कमी है कि फिल्म को मनोरंजक बनाने के लिए कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को गलत तरीके से पेश किया गया है। फिल्म दिखाती है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पूरी भारतीय टीम इंग्लैंड की क्वीन से मिलती है और वहां श्रीकांत आदतन आंख मार देते हैं। ये घटना आपने ट्रेलर में भी देखी ही होगी, लेकिन असल में ये घटना वर्ल्ड कप के कुछ साल पहले घटी थी और वो भी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ, न कि इंग्लैंड की
क्वीन के साथ। खुद कपिल देव इस घटना को कई मंचों पर सुना चुके हैं। तीसरी कमी, जो कि शायद इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी भी है, कि पूरी 3.25 घंटे की फिल्म सिर्फ और सिर्फ अलग अलग मैचों का मोन्टाज है और खिलाड़ियों की निजी जिंदगी को कोई खास एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आप कोई भी महान स्पोर्ट्स फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसमें खेल का शानदार विवरण भी होता है और साथ में खिलाड़ियों की निजी जिंदगी के संघर्ष और त्रासदियां भी अहम स्थान रखते हैं। दुनिया की कोई भी महान स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ स्पोर्ट्स दिखाकर महान नहीं बनी है। ऐसी फिल्म या तो डॉक्यूमेंट्री कहलाती है या फिर नॉस्टैल्जिया की एक गिल्ड ट्रिप के तौर पर याद रखी जाती हैं। कबीर खान की 83 महान स्पोर्ट्स फिल्म की तरह याद रखी जाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें किसी भी खिलाड़ी के निजी संघर्षों, निजी कहानियों को खास तवक्को नहीं दी गई है और केवल खेल के मैदान के संघर्ष ही पूरी कहानी तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए आप लगान और इकबाल को ही देख लीजिए। लगान क्रिकेट पर बनी हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहलाएगी और इकबाल भी कमाल की क्रिकेट फिल्म है। इन दोनों ही काल्पनिक फिल्मों में खेल का कमाल और शानदार चित्रण है और साथ ही नायकों की जिंदगी के तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनके होने से ही उनकी अंडरडॉग वाली कहानी आगे चलकर महान बनती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पर्सनल स्टोरीज की कमी के बावजूद क्या आने वाले वक्त में कबीर खान की 83 लगान के बाद बनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट फिल्म के तौर पर हमारे यहाँ याद की जाएगी, या फिर इसकी खुमारी उतर जाने के बाद ये हमें कभी कभी ही याद आएगी, जैसे कि हमें रियल लाइफ वाली दूसरी क्रिकेट फिल्में यदा कदा याद आ जाती हैं। मेरी तरफ से सिर्फ इस कमी की वजह से कबीर खान की इस बेहतरीन और एंटरटेनिंग क्रिकेट फिल्म को 3.5 स्टार। अगर संभव हो तो इस फिल्म का लुत्फ थिएटर जाकर लीजिएगा और हिंदुस्तानी क्रिकेट के एक स्वर्णिम अध्याय की काबिल सिनेमाई अभिव्यक्ति में खो जाइएगा। शुक्रिया।